हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग शुरू कर रखे थे ट्रायंगल्स के एग्जाम्पल्स को, जहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे 1 से 10 तक। अब बारी है हम 11 से पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे इसके अंदर हम थेल्स थ्योरम या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम या बेसिकली कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि किस बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 11 नंबर में, आपके सामने क्या है कि ए बी पैरेलल डी ए बी पैरेलल डी ए बी पैरेलल डी, सॉरी नाम ए बी नीचे है, ए बी पैरेलल डी सी ऊपर हो जाएगा। तो ये पैरेलल ये है, जो पैरेलल है केवल उसी को देखिए जी, ठीक है ना, मतलब रेड वाला नहीं देखना है। तो क्या दिख रहा है? ट्रायंगल ए बी सी के अंदर डी ई पैरेलल ए बी है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जहाँ पे पैरेलल है उसको मार्क करिए। तो ए बी पैरेलल है, ये ये ट्रायंगल बना ए बी सी, जिसमें डी पैरेलल है ए बी के। तो आप क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम थेल्स थ्योरम से सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू सी ई बाई ई बी, ठीक है। सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू सी ई बाई ई बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पहला इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला आपको कि बी डी पैरेलल टू ई एफ, बी डी पैरेलल टू ई एफ, ये रेड वाला देखिएगा, ये बी डी पैरेलल टू ई एफ। तो ये बी है यहाँ पे, बी डी ई एफ, और ये ट्रायंगल ये कहाँ तक जा रहा है? सी तक जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको नीचे वाला ये चीज़ नहीं देखना है, ठीक है, नहीं देखना तो थोड़ा देख के हटा दीजिए। अच्छा दिखा वो। तो ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? ट्रायंगल बात कर रहे हैं सी डी बी की। सी डी बी के अंदर क्या दिखा कि एफ ई पैरेलल है बी डी के, है ना। तो क्या लिखेंगे? सी एफ बाई एफ डी इज इक्वल टू सी ई बाई ई बी, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन के अंदर, जब ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा तरीके ये और ये दोनों कॉमन है, मतलब एक ही चीज़ के कॉमन इक्वल है दोनों चीज़। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू है सी एफ बाई एफ डी, सी एफ बाई एफ डी, सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ डी, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम अपने वापस से इस पे आते हैं, सॉरी इसको एक सेकेंड, ये यहाँ पे आपको ए था। तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से क्या है आपको कि सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ डी, ठीक। अब हम लोग प्रूफ की ओर जाते हैं। प्रूफ में क्या कर रहा था आपको? प्रूफ देखिए क्या बोल रहा था, डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी, डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। तो डी सी मतलब डी सी इंटू डी सी 2 बार लिख सकते हैं, तो सी एफ इंटू ए सी। जब इसको तोड़िएगा तो एक बार डी सी के नीचे आ गया और सी एफ है तो सी एफ बाई डी सी, ठीक है ना, तभी ना। तो मतलब सी डी बाई डी सी दिख रहा है क्या? सी डी बाई डी सी दिख रहा है, सी डी बाई डी ए, सॉरी सी डी बाई डी ए, और क्या दिख रहा है? सी एफ बाई एफ डी, सी एफ बाई एफ डी, ये आपको आया है ना। लेकिन आपको चाहिए क्या? सी डी बाई डी ए सी और सी एफ बाई डी सी। सी डी बाई ये डी सी है 2 बार है ना। तो सी एफ एक बार नीचे आ गया, मान लीजिए सी एफ को आपने ए सी को यहाँ लाया तो सी एफ यहीं पर रह जाए, डी सी इसके नीचे चला गया, ठीक। अब जब ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख रहा है ये डी सी है और ये यहाँ से यहाँ तक का तुलना, मतलब थोड़ा और पूरा का। उसी तरह इसी ट्रायंगल में ये थोड़ा और पूरा का चक्कर चल रहा है। जो मतलब पूरा लाने के लिए क्या करते थे? +1 बनाते थे, है ना। तो सी डी बाई डी ए +1 इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ डी +1, ठीक। दूसरा चीज़ उस दिन हम क्या बताए थे, जो चाहिए, मतलब जो चाहिए क्या, ये थोड़ा में कौन सा चाहिए? इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं थोड़ा, या इस छोटे वाले ट्रायंगल की चाहिए? सी एफ चाहिए या एफ डी चाहिए? सी एफ चाहिए एफ डी चाहिए? तो सी एफ चाहिए, है ना, एफ डी तो नहीं चाहिए। तो जो चाहिए, जो नहीं चाहिए आपको वो नीचे रखते हैं, कि जो चाहिए होता है उसको नीचे रखते हैं। तो बिल्कुल जो चाहिए होता है आपको उस दिन एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए थे कि जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारा चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे दिया गया,
है ना। तो आप क्या किए, सबको दिखाने के लिए जो आपको चाहिए उसको सबसे नीचे रख लिए और बोलो कि सीरियल वाइज मिल रहा है, जो पहले आएगा उसको ऊपर उसे करके मिलते जाएगा, और नीचे वाला जो लास्ट में बचेगा मेरा होता है। लास्ट में किसको बचाएगा, जो आपको चाहिए होगा। तो लास्ट में मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए CF और FD है, तो CF और FD में क्या चाहिए, CF चाहिए, है ना, CF चाहिए ना, तो CF को क्या कर लीजिएगा, उल्टा कर लीजिएगा, और ये DA बाई क्या हो जाएगा, DC। अब हम +1 करेंगे, अब हम +1 करेंगे, +1 किए तो DA प्लस DC अपॉन DC इज इक्वल टू FD प्लस CF अपॉन CF। DA प्लस DC, DA प्लस DC लिख सकते हैं ना इसके जगह पे AC, इसके जगह पे लिख सकते हैं AC अपॉन DC। उसी तरह FD प्लस CF, FD प्लस CF, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, CD अपॉन CF। ठीक है, आ गया आपको, क्या आ गया, AC बाई DC इज इक्वल टू CD बाई CF, इसको इससे गुना, यानी CD² इज इक्वल टू AC इंटू CF। समझ में आया, समझ में आया, यहां तक निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपने क्या किया, जो चाहिए मतलब पूरा से आपने देख लिया, अच्छा ये तो पूरा से कंपैरिजन कर रहा है, यहाँ पे देख के ये हिंट्स के हिसाब से देख लिए, ये क्वेश्चन का प्रूफ कर रहा था, तो यहाँ से देख लिए कि अच्छा इसके हिसाब से मतलब पूरा का कंपैरिजन चाहिए, पूरा का कंपैरिजन चाहिए किससे, थोड़ा से, तो थोड़ा कौन वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, और जो चाहिए होता है उसको हम नीचे रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि अब बांटेंगे तो नीचे छुपाए रहेंगे तभी तो नीचे रख लिए। हमको DC चाहिए, CF चाहिए था तो CF को नीचे रख लिए, ठीक है, DC चाहिए था तो DC को नीचे रख लिए। अगर जब एक पलटेगा तो दूसरा अपने आप पलट जाएगा, और फिर जब पूरा बनाने के लिए क्या करते, +1 करते थे, रिजल्ट के अंदर सिखाया तो +1 कर दिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आप प्लीज फिगर देख के डरा मत करिए। फिगर में क्या बोला, PQ पैरेलल AB, PQ पैरेलल AB, जो पैरेलल बोल रहा है उसको देख लीजिए, ये पैरेलल इसके, तो किसके, A यहाँ से B यहाँ तक, फिर PQ की बात किया, P यहाँ पे, Q यहाँ पे, इसके सामने वर्टेक्स कौन है ये, तो आपको ट्रायंगल क्या दिखे, अच्छा OAB, तो ट्रायंगल जो दिख गया उसको अलग फटाफट लिखिए, और उससे जो रिजल्ट आ रहा है क्या क्या पैरेलल है, तो PQ पैरेलल AB, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम थेल्स थ्योरम, फ्रॉम थेल्स थ्योरम से OP, नीचे से ऊपर OP बाई PA इज इक्वल टू OQ बाई QB, OQ बाई QB। ठीक है, OP बाई PA इज इक्वल टू OQ बाई QB, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद फिर आप देखिए क्या, PR पैरेलल AC, ये तो हो गया आपका, इससे आपने ये बना ली PR पैरेलल AC। PR, वेयर इज PR, P यहाँ पे है और R यहाँ पे है, ये किसके पैरेलल है, AC के। ठीक है, तो इसके दोनों के सामने, इस दोनों पैरेलल के सामने वर्टेक्स है, तो क्या दिखा, ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC, है ना। तो किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल OAC में क्या दिख रहा है, PR पैरेलल AC। ठीक है, PR पैरेलल AC, अगेन फ्रॉम थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, OP अपॉन PA इज इक्वल टू OR अपॉन RC, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इस दोनों में OP PA कॉमन है, इस दोनों में देख रहे हैं OP PA, मतलब यहाँ भी OP बाई PA के इक्वल और यहाँ भी इस दोनों के इक्वल, तो फ्रॉम 1 एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं आप, फ्रॉम 1 एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, OQ बाई QB इज इक्वल टू OR बाई RC। ये किस ट्रायंगल में आ गया। अब चूंकि ये पैरेलल प्रूफ करना था, और पैरेलल प्रूफ करने के लिए रेशियो मस्ट बी इक्वल, देयरफॉर क्या दिखा आपको, OQ, वेयर इज OQ, OQ अपॉन QB इज इक्वल टू OR अपॉन RC, और ये किस ट्रायंगल में आ गए, हम लोग आ गए, ये हम लोग इस ट्रायंगल में आ गए। इसमें ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये कब तब संभव है जब ये पैरेलल ये हो जाएगा, QR पैरेलल BC होगा, और वही तो प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, जब भी रेशियो लाना है तो थेल्स थ्योरम, जब पैरेलल लाना है तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, QR पैरेलल टू BC, क्यों, क्योंकि रेशियो क्या है, इक्वल है।
आई होप सो क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC ट्रायंगल है, इस ABC ट्रायंगल के अंदर में, ABC ट्रायंगल के अंदर में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, एंगल B एंगल C के बराबर है, और फिर क्या दे रहा है आपको, BD इज इक्वल टू CE है, ये वाला पार्ट इस वाला पार्ट के इक्वल है। फिर क्या बोल दिया आपको कि प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट DE पैरेलल टू BC, ठीक है। मतलब ये पैरेलल ये होगा, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कब होगा, जब आप ये लिखने में सक्षम हो पाइए कि AD बाई DB इज इक्वल टू होगा AE बाई EC। जैसे ही ये लिख देंगे, ये हम दिखा देंगे, तो हम कह पाएंगे कि ये थेल्स थ्योरम मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये और ये पैरेलल होगा। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य क्या है कि इस रेशियो को हम इक्वल दिखा दें। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, अरे है या ना, ठीक है। तो आप बोलेगा सर बचा हुआ इक्वल होगा कब, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का लाइन है और ये 12 सेंटीमीटर का लाइन है, इसमें से 4 सेंटीमीटर इसमें से 4 सेंटीमीटर इक्वल है, ये और ये इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अनइक्वल साइड है। लेकिन यही अगर लेंथ इक्वल होता, यही लेंथ अगर इक्वल होता, अगर इससे 6 रुपया ले रहे हैं तो इससे भी 6 रुपया ले रहे हैं, तो बचा हुआ 4 रुपया यहाँ भी होगा, बचा हुआ 4 रुपया यहाँ होगा। लेकिन उस वाले केस में क्या था, ये एक 12 रुपया वाला था, एक 10 रुपया वाला था। अगर 6 रुपया ले रहे हैं तो 6 रुपया बचेगा, और यहाँ पे कितना रुपया बचेगा, 4 रुपया बचेगा। तो पूरा बराबर होना चाहिए, तभी बचा हुआ भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बिल्कुल बराबर है कि नहीं, तो एंगल B और एंगल C इक्वल है। तो आपको पता क्या है कि दो बराबर कोनों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, है ना। वी नो डेट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। लेंथ में इक्वल होगा, है ना, लेंथ में इक्वल होगा, तो हम लिख पाएंगे कि AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। अब AB किससे किससे मिलके बना है, तो BD प्लस DA, और AC किससे किससे मिलकर बना है, CE प्लस EA। तो यहाँ से चूंकि BD और CE इक्वल है, ये से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, DA और EA इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो गया। तो इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना भाई। नाउ ये लिख दीजिएगा, ये इक्वल हो गया, तो फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम DE पैरेलल टू BC। देखिए बहुत आसान है, आप कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो रेशियो इक्वल कर दे रहे हैं, अब पैरेलल है तो रेशियो को दिखा दे रहे हैं कि इक्वल है, यही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC, इसमें फिगर आपको नहीं दे रखा, फिगर आपको खुद से बनाना है। तो आपने पहले एक ट्रायंगल बना लिया ABC, फिर क्या बोला, D एंड E आर द 2 पॉइंट्स ऑन द AB। ऐसा नहीं कि AB और AC पे, हर बार आप लोग को यही आदत है AB और AC पे, D और E दो पॉइंट है AB पे ही, सच डेट AD इज इक्वल टू B। तो AD आपने ले लिया और B ले लिया, ठीक है ना, ये और ये इक्वल है। इफ DP पैरेलल टू BC, इफ DP पैरेलल टू BC, वेयर इज BC, ये BC है ना, तो यहाँ पे आपने DP बना लिया। DP पैरेलल टू BC एंड EQ पैरेलल टू AC, वेरी जैसे दिस इज AC एंड यू आर मेकिंग EQ पैरेलल टू AC, ठीक है, EQ पैरेलल टू AC। अब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल AB के होगा, PQ पैरेलल टू AB होगा। ये जो मिल रहा है ये और ये पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है, PQ पैरेलल टू AB, ठीक है, बहुत अच्छा। अब जब समझ जाइए मेरी एक बात को, जब आपको ये प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल टू AB होगा, मतलब ये ग्रीन वाले की बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बना, तो मतलब आपको क्या दिखेगा, CP बाई PA इज इक्वल टू CQ बाई QB, है ना, CP बाई PA इज इक्वल टू CQ बाई QB, ये दिखेगा, तभी ये पैरेलल लिख सकते हैं, क्यों, बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। मतलब आप जो सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको दिखेगा ही दिखेगा, इसका मतलब आपका टारगेट क्या है, अल्टरनेटिव टारगेट ये है। चलिए आपके पास जो पहला चीज़ दिया कि DP पैरेलल BC, उसको हम देखते हैं, ये पैरेलल
ब्लू वाले की बात कर रहे हैं, डी पी है ना, ये डी पी पैरेलल किसके हैं, बी सी के, ये ट्रायंगल पे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इसके ऊपर वाला वर्टेक्स की बात करते हैं। तो हम ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, हम ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, जिसपे डी पी पैरेलल क्या है, बी सी के। तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से, थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए पी बाई पी सी। ठीक है, पहला इक्वेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फिर दूसरा क्या दिया, ई क्यू पैरेलल टू ए सी, ई क्यू पैरेलल टू ए सी। वेयर इज ई क्यू, दिस इज ई क्यू है ना, ये ई क्यू, ये ए, ये सी, इसके सामने, दोनों के सामने वर्टेक्स कौन, ये वाला। मतलब किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बी ए सी, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी में पैरेलल क्या है भाई, ई क्यू पैरेलल टू ए सी। बिल्कुल बहुत आसान, जितना आप आसानी से सोच सकते हो सोचिए, सबको अलग हम छांटते जा रहे हैं। बी क्यू पैरेलल टू ए सी, तो क्या लिख सकते हैं, बी क्यू बाई क्यू सी, बी क्यू, ये थेल्स थ्योरम वाला कहानी लिख दीजिएगा कि थेल्स थ्योरम से है भाई, ठीक है ना, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप खुद से लिखिए बी क्यू बाई क्यू सी। ठीक है, फिर बी ई बाई ई ए, बी ई बाई ई ए, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ बनाने के बाद आपको कॉमन नहीं दिखा यार, हर बार तो कॉमन दिख रहा था। अब हमको जो प्रूफ करना है, जो हमने चुपके से निकाला था कि हमको दिखना क्या चाहिए, तो हम देख रहे हैं, तो सी पी बाई पी ए दिखना चाहिए। सी पी बाई पी ए किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन क्या उल्टा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा हुआ बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे, ये दिखा। ठीक, उसी तरह एक में क्या चाहिए, मतलब अगर सी पी बाई पी ए निकला तो दूसरा रिजल्ट दूसरे में से निकलता है, तो सी क्यू बाई क्यू बी, सी क्यू बाई क्यू बी, यहाँ भी उल्टा होगा। ठीक है ना, एक में उल्टा तो दूसरी जगह भी उल्टा होगा। मतलब अच्छा, ये और ये इक्वल कब होगा, जब ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। याद करिए, ये ए बराबर बी लिखते थे, यहाँ भी क्या लिखते थे, ए बराबर सी, तो दोनों जगह ए के बराबर ही है, तो इसीलिए ना बी बराबर सी लिख देते थे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये और ये बराबर है, मतलब बराबर कैसे है, क्योंकि यही चीज़ प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ करना मतलब बराबर है, तो ये बराबर है मान के मन में चलना है, ऐसा नहीं है कि लिख देना कि बराबर है। ये बराबर कब होगा, जब ये दोनों वाला बराबर होगा, है ना, जब ये दोनों बराबर होगा। ये आप मेरा डालेंगे कि इसको हम बराबर कैसे कर दे, बहुत ध्यान से देखिए। ये ऊपर में AD है, ऊपर में B है, ये AD और B है, दोनों मतलब बराबर है, बहुत सही, ऊपर वाला बराबर हो गया भाई। ठीक है, अब नीचे वाला DB और ये बराबर होगा, बोल रहा तो होगा ही, हमको खाली बता देना कि है। ठीक है, DB, वेर इज क्या लिखा है, DB, ये DB। ठीक है, तो DB को क्या लिख सकते हैं आप, DE प्लस BE लिख सकते हैं। ठीक है, किसके बराबर बोल रहा है, EA के, EA को क्या लिख सकते हैं, EA को क्या लिख सकते हैं, ED प्लस DA, दोनों जगह ED है ना, मतलब दो बराबर चीज में बराबर चीज ही ऐड हो रहा है। ये BE और DA बराबर था, ये और ये बराबर था, और दोनों बराबर चीज में बराबर चीज ही ऐड हो रहा है, तो दोनों आपस में अभी भी बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, मान लीजिए पहले से आप लोग को 5-5 रुपया दे रखे थे, अभी भी 3 रुपया और दे दिए, दोनों को 3-3, दो बराबर चीज़ में, जैसे BE और DA पहले से बराबर था, अब इसमें बराबर चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो पूरा बराबर होगा कि नहीं, तो BD क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, जब ये बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिस, और इससे क्या लिख सकते हैं कि कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से मेरा जो रिक्वायरमेंट था, क्या रिक्वायरमेंट था कि PQ पैरेलल टू AB। ठीक है ना, PQ पैरेलल टू AB फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, PQ पैरेलल टू AB। क्लियर है, क्लियर है।